ऑलराइट, सो इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोशॉप एक्सप्रेस एप्लीकेशन का। जैसा कि हमने पिछले इंट्रोडक्शन सेशन में भी बात किया था, फोटोशॉप एक्सप्रेस भी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन में आती है व्हेन इट कम्स टू द इमेज एडिटिंग। और इमेज एडिटिंग के लिए जरा इसके रिव्यूज पे अगर नजर डालें एक बार, लेट्स गो टू द प्ले स्टोर। और ये मैंने फोटोशॉप एक्सप्रेस एप्लीकेशन को मैंने सर्च किया है। एज यू कैन सी कि इसके रिव्यूज भी स्नैपसीड जैसे ही रिव्यूज हैं। 4.3 के यहाँ पर लोगों ने इसको रिव्यू किया है, 1 मिलियन से ज्यादा, और ये रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करें, जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर आपको रिव्यूज मिलते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसके एडिटर चॉइस की बात करें तो एडिटर चॉइस में टिक है, दैट्स गुड। और डाउनलोड्स की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। मतलब कि स्नैपसीड एप्लीकेशन में भी हमने सेम तरह का डेटा देखा है, ऑलमोस्ट सेम है। और फोटोशॉप एक्सप्रेस में भी हमने ये डेटा देख रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये काफी अच्छे खासे संख्या में लोग फोटोशॉप एक्सप्रेस को यूज करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और दोनों एप्लीकेशंस में बहुत तरह के फीचर्स हैं। ऑल्दो फोटोशॉप एक्सप्रेस एप्लीकेशन में बहुत कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पेड हैं, जो प्रीमियम है। तो अगर आप प्रीमियम एक्सेस उनको लेते हो तो आप उनको एक्सेस कर पाओगे। एल्स बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। तो एक बार लेट्स ओपन दिस एप्लीकेशन। इसको ओपन करते हैं। ये कैलिफोर्निया बेस्ड एप्लीकेशन है, एडोब की है, एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस। अगर आप डेवलपर कॉन्टैक्ट में चाहते हैं, यू कैन सी द एड्रेस। एडोब का यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, और ये सैन होजे कैलिफोर्निया यानी कि यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है, और इसकी रेटिंग वगैरह काफी अच्छी है। चलिए लेट्स गेट इनटू दिस एप्लीकेशन। ओपन करते हैं फोटोशॉप एक्सप्रेस फोटो एडिटर। और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे निकल के आएगा। तो सबसे पहले अगर आप गैलरी को एक्सेस करना चाहते हैं, अच्छा देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रमोशन मिल रहा है कि प्रीमियम एक्सेस एक्सप्रेस का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो ईयरली फीस है, इसमें कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर केवल 1700 रुपए हर साल पे करके ये ऑटो रिन्यू होता रहता है। लगभग 140 रुपए के आसपास आपको पर मंथ ये पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। अगर आप इनको यूज करते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये इसका एक सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। तो लेट्स अभी हम टूल का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एक सैंपल एप्लीकेशन कुछ पिक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है फोटोशॉप एक्सप्रेस में। मैंने कुछ सैंपल फोटोज वहां पे रखी हुई हैं। लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरे पास कुछ फोटोज हैं। इनमें से एक आध फोटो को हम पिक करके इसके ऊपर देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या अच्छी सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक फोटो को रैंडमली पिक कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो बहुत सारे टूल की फंक्शनैलिटी इसके अंदर आती है। अभी इस मॉड्यूल में हम सिर्फ और सिर्फ टूल को इंट्रोडक्शन करेंगे कि जानेंगे समझेंगे कौन से टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी फोटो को ऐड करते हो इसके अंदर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको लुक का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे बॉटम पे लुक्स का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। ओके, तो लुक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको माई लुक का एक ऑप्शन आता है। बेसिकली इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रीसेट। और सबसे अच्छी चीज इसकी यही है कि आपको मैनुअली जाकर वो जोड़ घटाना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक ही करके इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और कि किसी फोटो को क्लिक करने पर या सेलेक्ट करने पर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और प्लस आपको यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है जिसको आप राइट या लेफ्ट स्क्रॉल करके आप इसकी फीचर्स को एनहांस करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनको एनहांस और करना चाहते हैं, यहाँ से स्लाइडर से आप इसको एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऊपर की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर एक मैजिक दिया हुआ है, मैजिक स्टिक दी हुई है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटो करेक्शंस कर लेता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल टूल के हिसाब से एक कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग होना चाहिए वो यहाँ पे दे देता है। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर भी कुछ और भी चेंजेस करने हैं तो देन स्टिल यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। तो चेंजेस आप यहाँ पर बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर एक फोल्डर जैसा यहाँ पर बटन दिया हुआ है, बटन टू व्यू द ओरिजिनल इमेज। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी। इट इज जस्ट टू कंपेयर कि अभी आपका पिक्चर जो है वो कैसा हो गया है, ओरिजिनली कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो दोनों में आप अंतर यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है विच इज फॉर दी प्रीमियम वर्जन। और
साइन अप करने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट सीधे आप डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है। ऊपर से अनडू और डू करने का, रीडू करने का एक आपके पास ऑप्शन है। आप किसी फोटो को करेक्शंस को बैकआउट करना चाहते हैं, अनडू और रीडू के बटन को आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो वापस आते हैं नीचे सेक्शन पे, लुक्स वाले सेक्शन पे। इसके अंदर चार्म, अगर हम चार्म की बात करें तो चार्म के अंदर भी बहुत तरह के यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको जिस तरह का कलर टोन, जिस तरह की फोटोज आप इसको एडिट करना चाहते हैं आप जा सकते हैं। देन ब्लैक एंड व्हाइट आता है। ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें भी आप स्टार देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज अ प्रीमियम थिंग, और इसको आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास प्रीमियम का एक्सेस है। देन व्हाइट बैलेंस में आपके पास कुछ ऑप्शन है, फ्री भी है, और आगे चलेंगे आप देखिए आप उसको यहाँ पर प्रीमियम का भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। देन आता है नेचर के अंदर भी इसी तरह बहुत तरह के आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। स्प्लैश की बात करें, स्प्लैश में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। डुओ टोन की बात करें तो डुओ टोन में आपको 2 टोन में आपको बेसिकली आप यहाँ पे अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज दी लुक सेक्शन। वापस आते हैं, और सबसे पहले हम इसको नॉर्मल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम जाते हैं, नेक्स्ट टूल हमारा आता है एडजस्टमेंट्स टूल। यहाँ पर काफी लिमिटेड दिए हुए, तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अच्छा, ये जो सिलेक्शन टूल है, दिस इज ओनली फॉर दी फॉर रिमूवल ऑफ एनी पर्टिकुलर फोटो फ्रॉम पर्टिकुलर फ्रेम। जैसे इस फ्रेम में इसका अगर मेरे को सिर्फ फोटो चाहिए और इसको मैं किसी और बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से ये सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देन इरेजर का सिलेक्शन होता है। इरेज का सिलेक्शन का आपके पास ऑप्शन है, आप इसके साइज को बड़ा, इरेजर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्ट जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है उसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको इरेजर की हेल्प से आप उनको रिमूव कर सकते हो। ओके, तो ये आपका इरेजर का साइज है, कुछ इस तरह से आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपकी फोटो के अंदर सिर्फ उतना ही आए जितने को आप पिक करना चाहते हैं। तो यहाँ से ब्रश के साइज को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर रिफाइन सिलेक्शन आता है। ये आपके सिलेक्शन को और भी ज्यादा रिफाइन अगर आप लेके जाना चाहो तो वो कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह बैकग्राउंड है, अगर आपको सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए किसी इमेज का और आप इरेज सिलेक्शन करना चाहते हैं, कुछ गलती से कुछ चीजें सिलेक्ट हो गई हैं, तो आप यहाँ से उनको इरेज कर सकते हो। यहाँ से जैसे हमने बात करी कि इसकी चीजों को आप ब्रश को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इरेजर टूल को छोटा कर लिया है थोड़ा सा, ताकि हम प्रॉपर सिलेक्शन कर पाए। ओके, तो कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई हैं और आप चाहते हो कि नहीं ये बैकग्राउंड के साथ ना आए, तो आप उसको इरेज कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हो। So what you wanted to do, okay? Alright, so ये आपका प्रीमियम है। इसको आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रीमियम का एक्सेस होगा। तो आप बैकग्राउंड से फोटो को रिमूव कर सकते हो और फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आता है करेक्शन में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पर आपके पास शार्पन करने का ऑप्शन है, आप उसको और शार्प कर सकते हैं, शार्पन लुक देना चाहें, राइट। सो इसी तरह रिड्यूस लुमिनेंस, अगर आप ये प्रीमियम वर्जन है, देखिए यहाँ पर आ भी गया, रिमूव एडिट कर देते हैं इसे। तो ऐसे आपके पास बहुत तरह के यहाँ पर प्रीसेट्स अवेलेबल हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर। देन आता है स्प्लिट टोन। अगर आप किसी पर्टिकुलर टोन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, बिल्कुल कॉर्नर में नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है। इसी सर्कल को आपको ड्रैग करना है और जिस भी टोन को आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो टोन यहाँ पर आ जाएगी और उसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लू की तरफ लेके चलना है, ब्लू को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो स्लाइडर से, और नॉर्मली ये आपको कलर सिलेक्शन देता है। तो स्प्लिट टोन है, अलग अलग कलर्स को स्प्लिट आप यहाँ पर करके लेके आ सकते हैं। येलोइश को आपको थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाना है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये स्प्लिट टोन का फीचर है। देन आता है आपका HSL। इसमें बहुत तरह के कलर ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट रेड आपको दिख रहा है, देन ऑरेंज है, देन यहाँ पर आपको देखेंगे तो येलो है, देन ग्रीन, इस तरह करके बहुत सारे आपको यहाँ पे सिलेक्शंस दिए हुए हैं। और उसमें 3 पैरामीटर के थ्रू आप इनको चेंजेस कर सकते हैं। ह्यू है, सैचुरेशन है और लुमिनेंस है। तो ह्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से स्लाइडर से एडजस्ट करेंगे। इसी तरह सैचुरेशन को और लेके आना चाहते हैं, लुमिनेंस लेके आना चाहते हैं, ऑरेंज को अगर आप थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से आपके पास स्लाइडर के थ्रू आप इनको एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ब्लर सेक्शन।
यहाँ पे आपके पास एक स्लाइडर दिया हुआ है, इस स्लाइडर से आप ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड मेरा सारा ब्लर हो गया है और जो मेन फोटो है वो मेरी उभर के सामने आ गई है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी बैकग्राउंड जब रैंडम आपने पिक खींची है, कभी मार्केट में है आप या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और फोटो को लोग खराब कर रहे हैं, आप उसको ब्लर कर सकते हो और आपका जो मेन है फोटो वो एज इट इज रहेगा, बट पीछे का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर ब्लर हो सकता है। देन आता है ये भी एक पेड फीचर है, देखिए इसको हमने जैसे क्लिक किया। अच्छा, अब आता है विग्नेटी। सो विग्नेटी के अंदर आपके पास बहुत तरह का ऑप्शंस है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। कॉर्नर्स पे बेसिकली फोकस कीजिएगा, ये एक तरह से फोकस एरिया को कंसंट्रेट और डीकंसंट्रेट करने के काम में आता है। जैसे अमाउंट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अभी आप देख पाएंगे, इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि ये साइड के सारे पोर्शन को इसने जो है एक तरह से व्हाइटिश कर दिया है और ब्लैकिश अगर करना है तो ब्लैक लुक भी दे सकते हो। तो बेसिकली ये फोकस करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है कि आप किसी इमेज को फोकस करके लेके आना चाहें। मिड पॉइंट को रखना चाहते हैं तो मिड पॉइंट के हिसाब से फिर ये एडजस्टमेंट होंगे। ओके, फेदर के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये फेदर के हिसाब से होगा, बहुत बारीक से आपको यहाँ पे फेदर का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से कुछ कर सकते हो। और राउंडनेस पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका ये सारी चीजों को आप राउंड और भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, पूरी तरह सर्कल में लेके आ सकते हैं, सेमी सर्कल में रख सकते हैं, हाफ सर्कल की तरह, या फिर कॉर्नर्स को राउंड करना चाहें तो इस तरह से भी आप अपनी इमेज को एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। देन ऑप्टिक्स आता है, वो एक पेड फीचर है और लेंस प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, वो अगर अनअवेलेबल है तो इस फोटो में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। देन आता है हमारा हीलिंग। हीलिंग में दो तरह के आपके पास ये इन्होंने डिफरेंस दे रखे हैं, एक है बेसिक हीलिंग और एक है एडवांस हीलिंग। तो बेसिक हीलिंग में आप बहुत ही माइनर चेंजेस अगर कुछ करना चाहें तो वो आपको एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रश के टोन को बेसिकली हील को करने के लिए जो आपको सिलेक्शन करना है उसका साइज आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स से मेरे को यहाँ पर एक फ्लावर जो कि लेफ्ट साइड में है, या मुझे उसको हील करना है, या इस लैम्प को मैं चाहता हूँ कि रिमूव कर दूं, तो इसको मैं स्लाइटली सिलेक्ट करूंगा और इसको छोड़ दूंगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से लुक आपको देगा और आप इसके साइज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और लेट्स से हमने थोड़ा शायद बड़ा ले लिया है, इसको अगर आप हल्का सा केवल एक ड्रॉप के बराबर छोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ से धीरे से वो हील कर देगा, उसको गायब कर देगा, राइट। और इसी तरह कुछ फ्लावर्स वगैरह को भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैं इनको कुछ एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिक बहुत मुझे खास नहीं है लगता है इनका, क्योंकि बेसिक में बहुत लिमिटेड फीचर देते हैं और जब भी आप इनको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फोटो में कुछ फ्लॉ सा दिखना शुरू हो जाता है। ऑल्दो एडवांस फीचर में इन्होंने ओपेसिटी, फेदर, ब्लेंडिंग, वो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि काफी अच्छे हैं और काफी एडवांस है, बट अगर आपके पास वो फीचर नहीं है तो आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है क्रॉप का। क्रॉप, ओके, सो ये बार बार प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड कराता रहेगा। उसके बाद लेट्स चलते हैं हम क्रॉप के लिए। तो क्रॉप में आपके पास एक फ्री साइज है जो कि बाय डिफॉल्ट है, देन ओरिजिनल है, और उसके बाद डिवाइस के साइज के हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहते हैं, 1:1 में लेके आना चाहते हैं, फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे ड्रैग करके। मैंने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया है और मेरी फोटो अभी जो होल्ड हो रही थी या जो छुप रही थी उसके पीछे वो आ जाएगी। फेसबुक ऐड के हिसाब से अगर आपने एडजस्टमेंट करने हैं तो कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। साइज आपको अलग अलग प्रोफाइल का यहाँ पे दिया हुआ है, फेसबुक इवेंट का, फेसबुक प्रोफाइल कवर का। कुछ यहाँ पे इन्होंने रोटेट के ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप किसी फोटो को रोटेट करना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह से आप इनको रोटेट कर सकते हैं। ओके, देन रोटेट का हमने ऑप्शन यहाँ पे एक बार देखा है, रोटेट को हम वापस से एडजस्ट कर देते हैं। रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हैं। देन आता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जब इसको आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करना चाहें, अपवर्ड डाउनवर्ड का लेके चलना चाहें तो उस तरह से आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। देन उसके बाद आपके पास आता है अगला टूल ट्रांसफॉर्म के अंदर फुल ऑटो, देन बैलेंस्ड ऑटो, है ना, दो तीन तरह के आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। वर्टिकल स्क्यू, आप इसको थोड़ा सा वर्टिकली, है ना, एडजस्ट करना चाहें तो स्लाइडर के माध्यम से आप कर सकते हैं। देन हॉरिजॉन्टल स्क्यू, तो ये हॉरिजॉन्टली इस चीज को एडजस्ट करने में काम आएगा। देन आता है हमारा ओवरलेस का फीचर। लेट्स अंडू दिस चेंजेस। अच्छा, उसके बाद आता है ओवरलेस में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं जो काफी अच्छे हैं। जैसे लाइट लीक है, तो लाइट लीक में हमारे पास कुछ ब्लूइश का इस तरह से रे आती है जो काफी खूबसूरत लगती है। ऑल्दो उसमें मेरे को एक चीज ये लगती है कि इसमें हम जैसे स्नैपसीड वगैरह में हम
हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते थे ओवरले को जिसको हम एडजस्ट कर पाते थे, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट्स नहीं है, ये वर्टिकली है तो ये एज इट इज ही है, इसकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। सो हाँ, आप इसको डार्क या लाइट जरूर कर सकते हैं स्लाइडर के थ्रू, तो ये आपके पास लिमिटेशंस रहती हैं। उसके बाद अलग अलग प्रीसेट्स दे रखे हैं, आप इन प्रीसेट्स में लाइटिंग वगैरह को ऐड करना चाहें तो इस तरह से कुछ आप लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। कुछ इसमें प्रीमियम दे रखे हैं और कुछ इसमें फ्री है। फिर अलग अलग सेक्शंस हैं, सबसे पहले हमने उसकी बात देखी। अब आता है बुकिश में। तो बुकिश को अगर आप क्लिक करेंगे तो बुकिश से रिलेटेड अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बुकिश के बाद बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद आता है ग्रंज। ग्रंज के अंदर आपको थोड़े फैंसी आपको ओवरलेस मिल जाएंगे लाइक दिस, अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें। ये भी कई जगह फोटोज में आप इनको क्लिक करके यूज कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट अगर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे तमाम ऑप्शन आपको इसमें के ग्रंज के अंदर भी दिए हुए हैं। ग्रंज के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारा आता है रेन ड्रॉप। इट इज अ काइंड ऑफ रेन ड्रॉप का आपको बेसिकली ओवरले यहाँ पर है, तो आप कुछ इस तरह से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं या इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा लाइट या डार्क कर सकते हैं। तो ये भी कुछ कुछ फोटोज में सिचुएशन के हिसाब से आपको ये यूज करने में हेल्प रहेगी। देन आता है पेपर। पेपर में सिंपल यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह से ये ऑप्शंस हैं और ज्यादातर इसमें प्रीमियम है, पेड है, तो वो एक ऑप्शन है। देन कॉस्मोस आता है जिसमें आप कॉस्मोस से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हियर। और उसके बाद पेड फीचर आ जाते हैं, तो ये सारे हैं इसमें ऑप्शंस। कॉस्मोस के बाद नेक्स्ट आता है आपका वाटर कलर। वाटर कलर में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरह से कलरिंग, राइट, और इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। देन वाटर के बाद आता है पैटर्न। पैटर्न में भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं लाइक दिस। अगर आप इसमें इसके पैटर्न को कुछ करना चाहें, आप देखेंगे फ्लोर पे तो आपको शायद दिखेगा, या इस साइड पे आपको यहाँ पर कुछ दिखने को आइडिया लग रहा होगा। इस टाइप से यहाँ पर कुछ लाइंस आ रखी हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ पिक्सल्स में है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो ओवरलेस भी काफी अच्छे होते हैं, आप इनको यूज करेंगे तो फोटो की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। फिर आपका फाइनली आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ बेसिक हैं, देन कोट्स हैं, कुछ रेडीमेड कोट्स भी हैं, आप इनको एज इट इज यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इनको यूज करना चाहते हो। अब लेट्स से यहाँ पर अगर आप इसका प्लेसमेंट करते हो, इसको छोटा बड़ा आप यहाँ से खींच के छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, लाइनों को अलग अलग लाइन में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका फॉन्ट पसंद नहीं है, स्टाइल पसंद नहीं है, आप स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेट्स से अगर आपको उसका फॉन्ट पसंद नहीं है, फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हो, कुछ इस तरह से रखना चाहते हो, कुछ इस तरह से रखना चाहते हो, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर फॉन्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। लेट मी सेलेक्ट दिस वन लुक्स गुड। और कलर इसको आपको ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, अभी व्हाइट है तो लेट्स से आई वांट टू मैच इट विद द शर्ट कलर, तो बिल्ड डोंट टॉक, देन ग्रीन है। अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे, आप इनको बैकग्राउंड के हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो। देन आता है अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट का, वो उससे रिलेटेड है। और उसके बाद आता है आपका स्टिकर। स्टिकर के अंदर कुछ रेडीमेड प्रीसेट्स हैं, आप इनको एज इट इज यूज कर सकते हो। फ्लावर है, सेल्फी है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बहुत सारे के सेल्फी के ऑप्शंस आएंगे। देन अगर आप थैंक यू को सिलेक्ट करोगे तो बहुत तरह के थैंक यू के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद पार्टी है, स्प्लैशेस है, एडवेंचर है, फूड है, विंटेज है, शेप्स है, यहाँ पर बहुत तरह के शेप्स के ऑप्शंस हैं, राइट। तो इनको भी आप यूज कर सकते हो और ये भी आपको ठीक लगते हैं ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनको यहाँ पे यूज करते हो, लेट्स ट्राई टू यूज दिस वन। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, स्क्वीज करते हैं, और इस टेक्स्ट को अगर आप लेके जाना चाहो, इसको हम स्क्वीज कर सकते हो आप, और इसके ऊपर पुश कर सकते हो। कलर आप इसका वापस से चेंज कर सकते हो। तो इस टाइप से भी आप कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। थोड़ा सा और छोटा आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा रोटेट भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड है,
और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो डबल टैप करेंगे तो ये आपको टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ से आप कुछ भी इसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी ऐड करना है तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। स्टिकर्स में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो आप स्टिकर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इमोशंस से रिलेटेड आपके पास बहुत तरह के इमोजीज हैं, तो आप इनको ऐड करना चाहें तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो। देन आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आपके पास ऑल्दो लिमिटेड ऑप्शंस हैं यहाँ पर, फ्रेम, एज, बेसिक्स, कुछ इस तरह से अगर आप इनको यूज करना चाहें तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो फोटो के लुक को चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ प्रीमियम आ जाते हैं। देन एजेस में अगर आप चाहते हो तो एजेस में कुछ इस तरह का एज अगर आप लेना चाहते हो फ्रेम में, या प्योर नॉर्मल अगर आप रखना चाहते हैं, थोड़े से हेजी अगर आप लुक देना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये कुछ प्रीमियम ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इसी तरह फ्रेम्स का एक सेक्शन दे रखा है, कुछ इस तरह से आप अपने फ्रेम को यूज कर सकते हो। एंड देन इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉडर्न लुक दिया हुआ है, वुडन लुक दिया हुआ है, डार्क वुड दिया हुआ है, ये सारे फ्री हैं एंड रेस्ट ऑफ देम आर पेड, तो उनको आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। फिर आता है आपके पास टाइल, स्लेट, ये सारे जो है पेड ऑप्शंस हैं। ओके, देन आता है फाइनली आपका आईज। आईज में अगर आप रेड आई अगर है किसी सेक्शन में तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सिंपली आपको उस पर टैप करना है रेड आई को, उसको करेक्ट करने के लिए, और इंस्टेंटली ये चेंज कर देगा। पेट आई, अगर आप पेट आई इज अ प्रीमियम पेड थिंग, अगर पेट में रेड आईज आ रही हैं तो उनको अगर आपने करेक्ट करना है तो ये प्रीमियम वर्जन आपको यूज करना होगा। तो ये है हमारा टूल का इंट्रोडक्शन, और आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने रखा है, बहुत ज्यादा फीचर टूल नहीं दिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने सारी चीजें कवर करी हैं। ये एक अच्छी चीज है, इसमें आपने अलग अलग आपको ऑप्शंस दे रहे हैं एडजस्टमेंट्स के लिए भी। प्रीसेट इसमें दे रहा है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप क्विकली अपने फोटो को फटाफट चेंज करना चाहें तो आप प्रीसेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और प्रीसेट में इसमें ठीक ठाक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, थोड़े माइनर एडजस्टमेंट स्लाइडर की हेल्प से आप उनको कर सकते हो। तो एक बार अपनी ओरिजिनल फोटो को देखते हैं। ये हमारी ओरिजिनल फोटो है और ये हमारी थोड़ी सी जो हमने अभी हमने यूज किया। अब हम नेक्स्ट वाले जो मॉड्यूल रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे और उसको फिर हम रिफाइन करेंगे और इसको एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिंपली आप उनको कर सकते हैं। ओके, तो जब भी इसको डाउनलोड करना है सीधे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी, या आपके पास ऑप्शन है डायरेक्टली आप ड्राइव पे कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हो, वन ड्राइव पे कर सकते हो, नियर बाई शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और कुछ और भी फीचर्स हैं उसके थ्रू भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप सीधे व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर किसी ऐप के थ्रू अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इस मॉड्यूल में। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये टूल काम करता है, इसके फीचर्स क्या है, फंक्शनैलिटीज क्या है, और किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मॉड्यूल में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर फोटो को पिक करेंगे और फिर विल ट्राई टू change the entire look of the photo. All right, so stay tuned, take care, good day, bye bye.